हे गाइस, देखो एक बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है। और जब आप कंपनी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या कंपनी है, लेकिन सर खरीदने वाले लोग खरीद रहे हैं सर, बहुत ज़ोर शोर से खरीद रहे हैं। और खरीदने वाले लोग सर कोई आम जनता नहीं है सर, ये आम जनता नहीं है सर, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं सर। अभी समझिए, मान लेते हैं कि सर कोई एक नॉर्मल इंसान है, अगर वो खरीदता है तो बोल सकते हैं खरीद लिया होगा ऐसे ही नॉर्मल, उनको अच्छा लगा होगा, स्टॉक भाग रहा होगा तो उन्होंने खरीद लिया, चलो भाई हम ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन ये अब कोई बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्री, मतलब बड़े बड़े प्लेयर जब खरीदते हैं ना सर, तो बड़ा पैसा भी डालते हैं। और लगता भी है कि सर सोच समझ के डालते होंगे पैसा। क्यों? क्योंकि सर बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके पास रिसर्च टीम होता है सर, R&D का टीम होता है सर उनके पास, रिसर्च का टीम होता है उनके पास, और अच्छा खासा पैसा खर्च भी करते हैं सर उसके ऊपर। तो जब बड़े लोग पैसा डालते हैं छोटी छोटी कंपनियों में ना सर, तो वो मतलब एक देखना पड़ता है सर, उसको समझना पड़ता है कि आखिर क्या है सर इस कंपनी में, जो कि लगभग एक आम इंसान को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात तो सर कि ये स्टॉक मात्र 35 रुपीज़ का है, मात्र 35 रुपीज़ का है सर, ये स्टॉक बहुत छोटा है। और सर ये जो स्टॉक है 100 रुपये से गिर कर, यहाँ देख सकते हो लगभग 100 रुपये से ऊपर था सर, और अभी ये 70% गिरा हुआ है, 70% गिरा हुआ है ये। और अभी बहुत छोटा है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। साथ में ये कंपनी 3% से ज़्यादा का डिविडेंड दे देती है, मोर देन 3%। मतलब कंपनी अच्छा खासा पैसा रखी है यहाँ पर। और लंबे समय से अगर आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा तो सर, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, टेक्निकल में अगर आप ध्यान देते हैं तो सर ये देख लीजिए सर, ये इसका एक लेबल है। एक मिनट सही से बनाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पर ये देख लीजिए सर, ये इनका एक लेबल है सर। लेबल कहने का मतलब यहाँ पर ही इन्होंने हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पर ही इन्होंने हाई बनाया था, और जब गिरा था तो सर लगभग यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ही बाउंस बैक मारना स्टार्ट किया था सर। और इस बार भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से ही बाउंस बैक मारना स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा लाइन है सर, जो कि लगभग इस कंपनी को हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है सर ये। और एक चीज़ अगर आप देखिएगा, जब गिरना ही था इसको तो यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा था सर, यहाँ से तो गिरता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सर ये कंपनी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहा है सर। तो मैंने पता किया कि भाई है क्या, उनका नाम है सर, देखिए विजडम ट्री। विजडम ट्री एक कंपनी है सर, ठीक है, विजडम ट्री एक कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है सर ये। मैंने सर्च मारा हूँ इज ही, मतलब ये कौन है भाई, तो उन्होंने बोला कि ये ही नहीं है, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है सर, ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है। इन्होंने बोला विजडम ट्री एक कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है सर। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये ETF से रिलेटेड ये काम करते हुए नजर आ जाते हैं सर। कंपनी का प्रोफाइल यहाँ पर आपको बताया जरा कि ये देख सकते हो, विजडम ट्री अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है एक से, जो कि प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस। मतलब ये काफ़ी अच्छा फंड वगैरह भी मतलब फंड वगैरह भी मैनेज करते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट से काम करते हैं सर। और इन्होंने खरीदा है उस कंपनी में जो अभी मैंने आपको दिखाया सर। ये इतने बड़े अमेरिका के प्लेयर हैं सर, उन्होंने इंडिया के अंदर खरीदा है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ तो खास होगा सर यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, पहले तो आप कुछ देखिए या मत देखिए, डेट देख लीजिए सर आप लोग। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक स्मॉल कैप कंपनी है सर, 5% भागता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर यहाँ पर पैसा डाला है। अक्वायर क्या सर, यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है 68 लाख शेयर्स, 68 लाख शेयर्स सर यहाँ पर खरीदे गए हैं सर, ठीक है। 68 लाख छोटा मोटा नहीं होता सर, बड़ा होता है। और जिस तरीके से सर यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि सर ये लॉजिस्टिक वाली कंपनी है सर, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनी है सर। जो पिक्चर दिखाया जा रहा है इससे यही पता चलता है सर यहाँ पर। और उस कंपनी का नाम है, यहाँ देख सकते हो, उस कंपनी का नाम है अलकार्गो। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स है, बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 3,500 करोड़ की कंपनी है। 35 रुपीज़ का शेयर आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। और ये एक बल्क डील हुआ है सर यहाँ पर, अलकार्गो लॉजिस्टिक में लगभग जो है बड़े बल्क डील यहाँ पर देखने को मिले हैं सर। तो ये 60% 70% गिरा हुआ स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ नज़र आया है, ठीक है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया है। 60-70% ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर लेवल से गिरा हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक है। 70% गिरा हुआ है अगर आप ध्यान से देखिएगा, ऑल टाइम हाई से। तो 70% गिरा हुआ स्टॉक जो यहाँ पर बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है सर यहाँ पर। और इसमें लगभग जो है बड़ी हलचल आपको देखने को लग रही है सर यहाँ पर। और कंपनी भी तो बहुत महंगा नहीं है, मात्र 35 रुपीज़ का है सर। और जीवन भर से ये गिरा हुआ है तो ही है। यहाँ देख लीजिए 2006 से अगर आप देखते हैं, 2006 से तो ये गिरा हुआ ही है सर, 2006 से। और ये जो कंपनी है सर 180 कंट्रीज़ में काम करती है, 180 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सर इनका बिजनेस है सर। अलकार्गो गति नाम का सर एक कंपनी था, जिससे ये डीमर्ज होकर आई है सर, डीमर्ज होकर। और ये कंपनी आपको बोनस वगैरह भी देती है, डिविडेंड तो देती है सर। और ये कंपनी बोल रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, बड़े लेवल में काम करते हैं। और सर 3,000 करोड़ की कंपनी है, 3,000 करोड़ का तो सर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ही करती है सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।
और ऊपर से कंपनी बोलती है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए, फुल कंटेनर आपको चाहिए, LCL कंटेनर चाहिए, आपको जो भी चाहिए आपको, ये कंपनी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके देने के लिए तैयार है। और इस कंपनी के पास कैश बहुत है सर, कैश। आज के डेट में भी सर इस कंपनी के पास दोनों कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और फ्री कैश फ्लो दोनों है सर। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देख सकते हो सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। जैसे एक्सप्रेसवे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आपको बताया जा रहा है इंटरनेशनल सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है सर 86%, अच्छी बात है। इंडिया के बाहर जितना बिजनेस करो अच्छी बात है। एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी यहाँ पर देख सकते हो 10% आपको बताया जा रहा है, थोड़ा आपको बताया जा रहा दूसरे सेक्टर से आपको बताया जा रहा है सर। लोकेशन वाइज तो मैंने आपको बोला इंडिया के अंदर तो काम करती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में भी काम करती है सर कंपनी, वो भी मैंने आपको बताया। यूरोप में कंपनी काम करती है सर, लगभग जो है हर जगह ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है। यूएस में भी काफ़ी अच्छा, ये लगभग जो 19% से भी ज़्यादा लगभग एक्सपोर्ट करती है सर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये कंपनी बड़े लेवल में काम करती है सर यहाँ पर। और भी यहाँ पर लॉजिस्टिक अगर आप देखोगे तो बोलती है कंपनी कि लॉजिस्टिक पोर्ट्स भी ये रिलेटेड काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लेती है सर। उसके बाद यहाँ देख सकते हो इंजीनियरिंग और इंफ्रा से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, एनसीसी की तरह। और अदर्स बोला जा रहा है, अदर्स में उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है। अदर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल गैस में कंपनी काम करती है, पावर से रिलेटेड भी कंपनी काम कर लेती है सर यहाँ पर। ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो 73% इंटरनेशनल मार्केट से इनका बिजनेस आता है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा कि जो भी यहाँ पर लॉजिस्टिक वाले हैं, कॉन्टैक्ट लॉजिस्टिक है, वहाँ से भी लगभग जो इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस आता हुआ नजर आ जाता है सर यहाँ पर। तो ये कंपनी अगर आप देखोगे असेट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग बाहर और थोड़े बहुत यहाँ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सर वो है। तो ये कंपनी अगर देखोगे तो कई सारे सेक्टर में सेगमेंट में काम करने की कोशिश कर रही है और लगभग कंपनी के पास काफ़ी अच्छा पैसा है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन सर बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर पाए सर। मतलब बिजनेस इतना था, ये चाहते थे बिजनेस इतना बड़ा करना लेकिन कर नहीं पाए सर। तो अब सोच रहे हैं, अभी देखोगे कि अदानी पोर्ट ने भी अपने बिजनेस को बड़े लेवल में किया है। उसके बाद सर JSW का भी पोर्ट, ये पोर्ट आया है सर, JSW का भी पोर्ट आ चुका है, JSW इंफ्रा के नाम से। और गवर्नमेंट का भी पोर्ट है सर। तो अब जो है नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा। अभी देखा अमेरिका ने बोला कि हम सामान नहीं खरीदेंगे, 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया सर इंडिया के ऊपर। लेकिन सर इंडिया बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं खरीदोगे तो हम दूसरों को बेच देंगे भाई, हम लेकिन बेचेंगे जरूर। मतलब इंडिया आप सोच लिया कि भाई अब हमें एक्सपोर्ट करना है। जब एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेस इंप्रूव होंगे तो ये लॉजिस्टिक वाली कंपनियों को बेनिफिट होगा सर। तो मैं आपको बोलूँगा ध्यान दीजिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा है तो इतना नहीं है कि लगभग आपको पैसा लगाना है, लेकिन एक खबर अच्छी थी सर, खबर अच्छी थी, न्यूज़ अच्छा था।